हेलो एवरीवन एंड वेरी वार्म वेलकम टू वेरी ओन चैनल स्टडी ट्रेंच। आगे बढ़ने से पहले गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आल्सो कमेंट। ऑलराइट गाइस, अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप यूपीपीएससी यूपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसके अंदर ये बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक आ गया है आपका। तो गाइस, आज का हमारा जो बर्निंग टॉपिक है वो ये है कि सेंटर ने डीआईसीजीसी बिल के तहत एक नया अमेंडमेंट किया है और इस अमेंडमेंट के तहत कहा गया है कि जितने भी डिपॉजिटर्स हैं उनको 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलेगा। तो आइए बढ़ते हैं हमारी पूरे डिटेलेशंस की ओर। तो गाइस, जो कैबिनेट है उन्होंने क्या किया है कि डीआईसीजीसी बिल, पहले तो इसका फुल फॉर्म देख लें, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। और ये कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था एक एक्ट के तहत जो कि 1961 में आया था। और इसी एक्ट के तहत ये जो हमारा कॉरपोरेशन ये एस्टैब्लिश हुआ था। और इसका काम क्या होता है एक्चुअली गाइस? ये आरबीआई का सब्सिडियरी बैंक समझ सकते हैं आप। ऑलराइट, इसको आप सब्सिडरी बैंक या सहायक बैंक की तरह आप इसको कंसिडर करें, जिसका काम होता है कि इसके अंदर जितने भी प्राइवेट और पब्लिक बैंक्स आते हैं, जितने भी फॉरेन बैंक्स आते हैं इंडिया में, वो सब इसके अंदर वर्क करते हैं। और इसी का एक काम होता है कि जब अपने डिपॉजिटर्स को सिक्योरिटी देना उनके बैंक डिपॉजिट्स को लेके। और उसी सिक्योरिटी की जो अमाउंट है वो पहले 1 लाख थी, जो बढ़ करके अब 5 लाख में हो गई है। और इस अमेंडमेंट में एक और बहुत ही हाईलाइटेड और बहुत ही खास बात जो नोटिस की गई है कि पहले जो बैंक्स होते थे, जो डिपॉजिटर्स होते थे, उनकी कोई लिमिट नहीं थी कि अगर उनका बैंक डूबा तो उनको जो इंश्योर्ड अमाउंट है जो 1 लाख का, वो कितने दिन में, कितने महीनों में, कितने सालों में मिलेगा, इसकी कोई लिमिट नहीं थी। बट अब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने ये इसकी लिमिट भी बता दी कि अब ये 90 दिन के अंतर्गत आपको एटलीस्ट 5 लाख तक का जो इंश्योरेंस है वो मिल जाएगा। यानी कि किसी ने भी अगर किसी भी बैंक में 5 लाख तक का अमाउंट डिपॉजिट किया है तो उनको 90 दिन यानी कि अराउंड 3 महीने के अंदर उनको वो पूरा का पूरा अमाउंट जो है 5 लाख तक का मिल जाएगा। और इस अमेंडमेंट के आने के बाद से काफ़ी ज़्यादा लोगों में राहत की सांस आई है। उसी के साथ साथ ये जो आपका डीएससीजीसी है इसको पूरी तरह से आरबीआई कंट्रोल करता है। ऑलराइट, अब और देखते हैं कि ये डीएससीजीसी है क्या और ये वर्क कैसे कैसे करता है। ये अभी जो कहा गया है कि जो हमारा 5 लाख है वो डूबेगा नहीं, अब जो है हमें 5 लाख तक का हर्जाना कम से कम मिलेगा, पहले 1 लाख था। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सा अमेंडमेंट किया है। और इस अमेंडमेंट के बाद लोग तो वैसे भी कोविड से बहुत ही जूझ रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हिल गई है लोगों की। तो इसके साथ साथ लोगों को कुछ हद तक एक रिलैक्सेशन मिला है। दरअसल होता क्या है कि डीएससीजीसी एक जो सब्सिडरी बैंक है उसके अंदर काफ़ी सारे बैंक्स आते हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट रूल ये बताया गया, एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन डाला गया है कि हाँ, आपको 5 लाख तो मिलेगा, वो भी 90 दिन के अंदर। बट इसके अंदर एक कंडीशन है। कंडीशन वो है कि जो डिपॉजिटर है, जो कस्टमर है, मान लीजिए उन्होंने अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उन्होंने 3 अकाउंट्स ओपन किए। एक मान लीजिए सेविंग हो गया, एक करंट हो गया, एक जॉइंट हो गया, कैसे भी एक अकाउंट हो गया। ओके, तो ये जो 3 अकाउंट्स हैं उस एक कस्टमर के, लेकिन सेम बैंक में, तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसको तीनों अकाउंट्स के लिए अलग अलग 5-5 लाख मिलेंगे, नहीं, ये नहीं होगा। उसका मतलब ये हुआ कि उसका एक ही बैंक माना जाएगा। ऑब्वियसली बैंक तो एक ही है, भले उसने उसके अंदर 10 अकाउंट क्यों नहीं खोले, लेकिन उसको सिर्फ एक ही बार 5 लाख मिलेगा। और वहीं किसी एक पर्सन का अलग अलग बैंक में अकाउंट है, जैसे कि यस बैंक मान लीजिए, एचडीएफसी मान लीजिए और एसबीआई मान लीजिए, इन तीनों बैंक्स में अलग अलग अकाउंट है, तो उनको हर बैंक की तरफ से 5-5 लाख का हर्जाना मिलेगा। अब आपको क्लियर हुआ? सिर्फ यही एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है जो इसमें डाला गया है, और ये सही भी है ना? अब क्या हुआ कि इसके साथ साथ अब पहले जो प्रीमियम भरते थे लोग, वो क्या था कि 100 पैसे पे, 100 रुपए में 10 पैसे भरा जाता था। बट अब उसे चेंज करके 100 रुपए में 12 पैसे हो गए, यानी कि अब लोगों को ज़्यादा प्रीमियम मिलेगा, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आप खुद ही सोच सकते हैं कि पहले जो 1 लाख तक का इंश्योरेंस था, अब वो बढ़ के 5 लाख हो गए, तो कितना बड़ा अमाउंट ये इंक्रीज हुआ है ना? ऑल राइट, उसके साथ साथ आपको जैसे कि डिस्कस किया गया है कि पहले अराउंड 8 से 10 साल लग जाते थे, कोई लिमिट ही नहीं थी। 5 लाख लेना होगा किसी को तो सोचिए 10 साल इंतजार कर ले।
तो कितना बड़ा ये डिले होता था, तो लोग उसके लिए काफी ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगे थे। लोग कहते थे कि हमें हमारे पैसे जमा ही नहीं करने हैं इस बिल में, इस बैंक में हमें जमा ही नहीं करने। क्योंकि ये क्यों किया गया? क्योंकि कोई बैंक अगर डूब रहा हो, है ना, कोई बैंक अगर लिक्विडेशन हो रही है और डूब रहा हो, तो अब लोगों के तो उसमें बैंक में जमा है पैसे, अब वो बैंक ही डूब रहा है तो लोगों के पैसे कैसे भुगतान करेगा? तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे डीएससीजीसी ने ये नया अमेंडमेंट किया है कि लोगों के बैंक में अगर पैसे हैं और वो बैंक डूब रहा है तो डीएससीजीसी उन्हें 5 लाख तक का कवरेज देगा। और ये सबसे ज्यादा नोटिस कब किया गया था? लास्ट ईयर में, जब पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की बात की गई थी, और यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, ये 3 बैंक जो हैं, ये 3 बैंक लास्ट ईयर में डूब रहे थे। और इसी में लोगों के काफी ज्यादा जो पैसे थे वो भी डूब रहे थे, लोगों को मिल ही नहीं रहे थे। क्योंकि जब बैंक के पास पैसा होगा तभी तो देगा अपने कस्टमर्स को। तो ये जो प्रॉब्लम फेस करने को मिला था कस्टमर से, इसी वजह से या इस बार इस नए बजट के तहत इसको अमेंडमेंट किया गया और कहा गया है कि अब आपको 5 लाख तक का जो सिक्योरिटी है वो मिलेगा। ऑलराइट, सो ये जो 3 इंपॉर्टेंट बैंक्स थे ये डूब चुके हैं लास्ट ईयर। अब इसी चीज को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि अब जो भी बैंक डूबेगी उसमें बैंक डूब जाए भले, लेकिन लोगों का पैसा नहीं डूबना चाहिए। ओके, और जैसे आके फर्स्ट स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया है कि एक सब्सिडियरी बैंक है आरबीआई का, जो प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस कवर अपने बैंक डिपॉजिट के ऊपर। जितना भी आप पैसा डिपॉजिट करोगे उसके ऊपर एक इंश्योरेंस देगा। ओके, और ये गवर्नमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप माना गया है कि लोगों की प्रॉब्लम्स को उन्होंने समझा और उसे फेस करने के लिए एक नया मेथड निकाला है। बस गाइज, आज के इस वीडियो के लिए यहाँ तक का सफर यही होता है खत्म। अगर आपको इसमें कोई इंपॉर्टेंट ओपिनियन देना है, कोई कमेंट देना है, तो जरूर आप दे सकते हैं। और उसके साथ साथ आगे आने वाले नए वीडियोस के लिए स्टे ट्यून। टिल देन, थैंक यू।